नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 सभी तक। अलीगढ़ का बहुचर्चित कांड, सास दामाद कांड आपने सुना। पूरी मीडिया में पिछले 10-12 दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ सास दामाद कांड। दोस्तों, पिछले 10 दिन से शिवानी, सास की बेटी शिवानी, जिसकी शादी तय थी 16 अप्रैल को, उसने पिछले 10 दिनों से सदमे और बीमारी की वजह से किसी मीडिया से बात नहीं कर रही थी। आज कुछ मीडिया से मुखातिब हुई है, जिसकी जो बातें उसने आज मीडिया के सामने कही है शिवानी ने, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो शिवानी ने बताया कि उसके होने वाले पति से और उसकी मां से पिछले 3 महीने से बातचीत हो रही थी फ़ोन पे, और 8-8, 10-10, 12-12 घंटा, 20-20 घंटे बात होती रहती थी। तो इस बातचीत के सिलसिले से शिवानी को कुछ ना कुछ भागने से पहले कुछ ना कुछ डाउट तो था, लेकिन अब वही बात फिर आ जाती है कि किसी को कितना भी डाउट हो, लेकिन जो एक रिश्ता होता है माँ और बेटे का, तो वो एक पवित्र रिश्ता होता है। और वो लड़का जो शिवानी की माँ को भगा कर ले गया, वो दामाद बनने वाला था, और दामाद और सास का रिश्ता माँ बेटे का होता है। तो ऐसे में शिवानी को ये रिश्ता नज़र आने लगता था, और उसकी जो शंकाएं थी वो वहीं दब जाती थी। लेकिन आज मीडिया से बात करने पर शिवानी ने जो खुलासा किया कि 3 महीने से, पिछले 3 महीने से दामाद जो था राहुल, वो पिछले 3 महीने से उसकी माँ से लगातार बात करता था, 8-8, 10-10, 12-12 घंटा, 20-20 घंटे। और जब पूछा गया कि उसकी माँ क्या पैसे लेके और जेवर लेके गई है, तो शिवानी ने फिर वही बात दोहराई कि जी हाँ, वो पैसे और जेवर लेके साथ गई है। लेकिन उधर सास, शिवानी की माँ सास उधर बिल्कुल इस बात से इनकार कर रही हैं कि मैं कोई पैसे और जेवर लेके नहीं भागी हूँ, मैं केवल 200 रुपया और एक मोबाइल की बात कबूलती हैं। इसके अलावा किसी पैसे जेवर की बात सास नहीं बता रही है। इधर उनकी बिटिया अभी लगातार उन पर ये पैसे लेके भागने और जेवर लेके भागने का इल्ज़ाम लगातार लगा रही है। और पिछले 10-12 दिन से बिटिया गहरे सदमे में थी, जिससे अब थोड़ा थोड़ा वो उभरी हुई है, सदमे से कुछ बाहर आई है। और जब पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या आप जो है, अगर इस लड़के से आपकी शादी होती तो ये कैसा रहता, ये लड़का चूँकि इस मिजाज का था, तो शिवानी ने कहा कि इस लड़के से मेरी शादी नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा घर बर्बाद कर दिया, इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और उसको फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर फांसी ना हुई तो आजीवन कारावास की सज़ा हो, ये शिवानी की मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। शिवानी का ये भी कहना है कि उस लड़के ने इसके पहले 2 घटनाएं अपने गांव में करी हैं, ये तीसरी घटना है। और अगर वो बाहर रहा तो अभी न जाने कितने और परिवारों को वो बर्बाद करेगा। वो एक तरीके से यही काम करता है, लोगों को भगाना, फुसलाना, बहकाने वाला काम ही उसका है, और उसको बाहर नहीं रहना चाहिए, उसको अब जेल की सलाखों में जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये कहना है शिवानी का। और दूसरी तरफ जब उससे ये पूछा गया कि क्या तुम्हारे पिताजी शराब या कोई नशा करते हैं, जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं तुम्हारी मम्मी, तो शिवानी ने बोला कि नहीं, मेरे पिताजी गुटखे के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं, कोई शराब की नशा नहीं करते हैं, बहुत सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं, और वो शराब वगैरह तो दूर दूर तक नहीं छूते हैं। हाँ, कभी शादी फंक्शन में कहीं कुछ
कर लिए तो वो अलग बात है, लेकिन ये शराब की आदत इनकी नहीं है। वो बिल्कुल अनर्गल आरोप उनके ऊपर मढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप आज शिवानी ने अपनी मां पे खुलकर लगाया, पैसे लेके भागने और जेवर लेकर भागने के, और अपने पिता पर लग रहे आरोपों को उसने सिरे से नकारा, पूरी तरीके से खारिज किया। साथ ही साथ दामाद मतलब राहुल को कड़ी से कड़ी सजा मुकम्मल की जाए, ये भी शिवानी की मांग रही है। तो दूसरी तरफ उसकी मां शिवानी जहां थाने में हाजिर हुए थे, थाने से अब शिवानी की मां को यानी सास को नारी परामर्श केंद्र भेज दिया गया है। और पुलिस का ये इरादा है कि किसी न किसी तरीके से शिवानी का घर टूटे ना, और इसकी मां को समझाया जाए और वो अपने घर अपने बच्चों की देख रेख में वापस चली जाए। पुलिस इसी उधेड़-बुन में लगातार लगी हुई है कि शिवानी की मां जो है वो अपने घर जाए। इसी को लेके उसको नारी नारी सुरक्षा गृह में भेजा गया है, और वहाँ पे उसको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बिल्कुल सकारात्मक दिशा में चल रही है और परिवार टूटे ना, इस दिशा में पुलिस का पूरा पहल है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके दामाद यानी राहुल को वहां से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं अभी कुछ 2 दिन पहले मीडिया में राहुल की बुआ का बयान जो आया था कि वो हम अपने घर में उसको बाइज्जत रखेंगे अपने भतीजे को, वहीं आज बुआ भी अपने बयान से पलट गई हैं। अब वो राहुल की जिसको भगा के लेके गया है सास को, उसको बिल्कुल रखने से इनकार कर रही हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन सब घटनाओं पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, और हम जो भी अपडेट रहता है उसको पूरा बताने का आप सबको प्रयास करते हैं। वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।